डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं तत्सम और तद्भव शब्द। सबसे पहले जानते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम, तत् मीन्स होता है उसके और सम माने होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान? जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से आ गए हैं, जो शब्द हमेशा से संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते आ रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ग्रह आदि। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव, तद मीन्स उससे, भव मीन्स होना, यानी उससे होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम संस्कृत के शब्दों को आम बोलचाल की भाषा में बोलते जाते हैं और जब उनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वहाँ तद्भव शब्द हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण में देखिए, कर्पूर, ये संस्कृत शब्द है और इसका परिवर्तित रूप आम बोलचाल की भाषा में इसका परिवर्तित रूप कपूर हो गया। ऐसे ही संस्कृत शब्द हस्त, हस्त है और इसका आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तित शब्द हाथ, हाथ हो गया। तत्सम तद्भव शब्दों को समझकर अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हम इन्हें पहचानने की आपको नियम बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। ट्रिक नंबर 1, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 वर्ण आपको जिन शब्दों में भी नज़र आए वहाँ 99% तत्सम शब्द होगा। जैसे आप क्ष शब्दों के उदाहरण देकर ही समझ जाएंगे। नक्षत्र, क्षत्रिय, अक्षी, चक्षु आदि, इन सभी शब्दों में क्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह त्र शब्द, त्रा वर्ण में त्रिनेत्र, त्रिलोचन, कुपुत्र, क्षेत्र आदि। ज्ञ के लिए ज्ञानी, ज्ञानार्जन आदि। श्र, अश्रु, श्रृंगार आदि। इन सब का ट्रिक नंबर 1 का मतलब यही है कि जहाँ कहीं भी आपको ये 4 वर्ण दिखाई दें, जिन शब्दों में भी आपको ये 4 वर्ण दिखाई दें, वहाँ पर आप तत्सम शब्द समझिए, क्योंकि तत्सम शब्द संस्कृत का ही रूप होता है। ट्रिक नंबर 2, इसका नियम है प्राय तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। उदाहरण में समझिए, तत्सम शब्द विद्युत, और ये व विद्युत में व है तो ये तद्भव में जाकर बिजली ब हो जाता है। वर्षा, वर्षा में व है वर्षा, जो तद्भव में जाकर बरसात हो जाता है। वणिक, वणिक का बनिया हो जाता है। वानर, वानर का तद्भव में बंदर हो जाता है। वक तत्सम शब्द है और बगुला तद्भव शब्द। वर यात्रा तत्सम शब्द है और बारात तद्भव शब्द। इसका यही मतलब है कि जहाँ पर तत्सम मीन्स संस्कृत के शब्द जब हमारे वो आम बोलचाल की भाषा में आगे परिवर्तित हो जाते हैं तो वहाँ पर तद्भव हो जाता है। तो ये ट्रिक्स आप हमेशा ध्यान रखिए, जो आपको समझने में आसानी रहेगी। ट्रिक नंबर 3, नियम है प्राय तत्सम में श वर्ण तद्भव में स हो जाता है। इसका आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि श्वसुर तद्भव में ससुर हो जाता है। शाक, साग हो जाता है, जिसे सब्जी भी कहते हैं। शुंड, जो तत्सम शब्द है वो तद्भव में सूंड हो जाता है। शुक, जो तत्सम शब्द है वो सुआ हो जाता है। श्यामल, तद्भव में सांवला हो जाता है। इस प्रकार श शब्द तद्भव में स हो जाते हैं। ट्रिक नंबर 4, नियम है यदि विसर्ग
का प्रयोग हुआ है तो वहाँ तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द संस्कृत के ही होते हैं, इसलिए जहाँ पर भी विसर्ग का प्रयोग हुआ होगा वहाँ पर तत्सम शब्द होंगे। जैसे ज्येष्ठ हिंदी में ज्येष्ठ हो जाता है और कर्पूर हिंदी में कपूर हो जाता है। इस प्रकार जहाँ पर भी विसर्ग आएगा वहाँ तत्सम शब्द होगा। ये जो ट्रिक हैं वो आप ध्यान में रखिए, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप तत्सम शब्द पहचान लेंगे तो आप उसके तद्भव शब्द भी आराम से बना पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। कुछ उदाहरण देकर हम तद्भव और तत्सम को और समझते हैं। पहले तद्भव शब्द हैं और दूसरे में तत्सम शब्द हैं। आग, आग का तत्सम अग्नि होगा। नैन, नयन। सांप हिंदी शब्द है, सर्प संस्कृत शब्द है। ऊंचा हिंदी शब्द है, उच्च तत्सम शब्द है। काज हिंदी शब्द है, कार्य तत्सम शब्द है। कान तद्भव शब्द है, कर्ण तत्सम शब्द है। सात तद्भव शब्द है, सप्त तत्सम शब्द है। पंछी का पक्षी हो जाएगा, पत्ता पत्र। दिवाली दीपावली, तत्सम में दीपावली आता है। इस प्रकार हमने तत्सम और तद्भव शब्दों के रूप को जाना और पहचाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।